उस आदमी ने नीचे खड़ी भीड़ में बहुत सारे पैसे फेंक दिए, जिससे वहाँ हंगामा मच गया। वह तो यहाँ तक चाहता था कि हर दिन कोई न कोई इमारत से कूदे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका असली मकसद कुछ और था। असल में वह इमारत की दूसरी तरफ होने वाली चोरी को छिपाना चाहता था। जॉइन और उसके दो साथी पहले से तैयार की गई जगह पर पहुंचे और अपनी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक बड़ी स्टील की प्लेट खींचकर सड़क के ऊपर रख दी ताकि दोनों तरफ का रास्ता जुड़ जाए। फिर उन्होंने प्लेट को अच्छी तरह से कस दिया, उसके बीच में एक छेद किया और उसमें पहले से तैयार बम लगा दिया। आखिर में सब कुछ एक गद्दे से ढक दिया। सारी तैयारी पूरी होने के बाद अब वे निक के इशारे का इंतजार करने लगे। लोगों की चीखों ने बम के धमाके की आवाज को पूरी तरह छिपा दिया। निक ने राहत की सांस ली, लेकिन असली काम अभी बाकी था। उसने अपना तनाव कम करने के लिए लिया से एक सिगरेट मांगी। लिया ने कहा कि आखिरी सिगरेट पीने के बाद उसका आधा हिस्सा उसके लिए छोड़ देना। लेकिन जब लिया को बची हुई आधी सिगरेट मिली तो उसने उसे अपने साथियों को दे दिया और कहा कि उस पर लगे उंगलियों के निशान निकालो। बहुत बढ़िया। उधर जॉइन और उसके दोनों साथी प्लेट में बने बड़े छेद से होते हुए हवा जाने वाली सुरंग तक पहुंच गए। उन्होंने लोहे की रॉड से पंखे को रोक दिया, फिर पंखे की पत्तियों को मोड़कर अपना सामान लगाया। उसके बाद पासवर्ड डालकर लिफ्ट को सबसे ऊपर भेज दिया। इसी रास्ते से वे हीरो वाले कमरे तक पहुंच गए। अब उन्हें कैमरों की निगरानी वाले हिस्से से गुजरना था। जॉइन एक छोटे बोर्ड पर लेट गया और खुद को फर्श जैसे रंग के कपड़े से ढक लिया। उधर सुरक्षा गार्ड निक के कूदने की खबर देखने में लगे हुए थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके पीछे से कोई निकल रहा है। जैसे ही वे कैमरे की नजर से बाहर वाली जगह पर पहुंचे, जॉइन ने कैमरे में दिख रहे दृश्य की एक फोटो खींची, फिर उसका प्रिंट निकालकर एक बोर्ड पर चिपका दिया। उसने उस तस्वीर को कैमरे के सामने रख दिया, जिससे कैमरे को वही पुराना दृश्य दिखाई देता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक नया सेंसर लगा हुआ था। वे हैरान रह गए क्योंकि यह उनकी योजना का हिस्सा नहीं था। मजबूरी में जॉइन ने निक से मदद मांगी, लेकिन उस समय बातचीत करने वाली लिया निक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, इसलिए निक सीधे कुछ नहीं कह सकता था। उसने लिया से बात करते हुए ही अपने साथियों तक इशारा पहुंचाया। सुनो, जो मामला हमारे सामने है, मेरा मानना है कि इसे थोड़ा ठंडा रखना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। जॉइन ने उसकी बात सुनी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को समझ आ गया कि निक क्या कहना चाहता है। उसे पता चल गया कि वहाँ गर्मी पहचानने वाला सेंसर लगा है। उसे बचने का सिर्फ एक तरीका था, वहाँ का तापमान कम करना। इसके बाद उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर चलाया और ठंडी गैस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ गए। आखिर में तीनों सेंसर के ऊपर लेट गए, जिससे वह पूरी तरह जम गया। इस तरह वे सुरक्षित कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए। फिर उन्होंने अपने औजार निकाले और पास में बने हवा जाने वाले पाइप के रास्ते अंदर जाने की तैयारी करने लगे। उधर पुलिस ने सिगरेट पर मिले उंगलियों के निशानों से निक की पहचान कर ली। तब पता चला कि निक वही पुलिस अफसर है जिस पर कुछ साल पहले हीरे चुराने का आरोप लगा था। उसे जेल भेज दिया गया था और वह सिर्फ कल ही जेल से भागा था। इसी बीच एक और बड़ी बात सामने आई। जिस होटल में निक था वह हीरो के मालिक हैरिस का ही होटल था और हैरिस का डायमंड एक्सचेंज ठीक सामने वाली इमारत में था। ये बात पता चलते ही पुलिस चीफ ने तुरंत सुरक्षा प्रमुख कैप्टन आनबाओ को तिजोरी की जांच करने का आदेश दिया। उधर निक की आखिरी बातों को याद करके लिया को समझ आ गया कि निक सच में भागना नहीं चाहता। वह खिड़की के पास गई और उससे सच्चाई पूछी। तब निक ने सारी कहानी बता दी। निक ने बताया कि कुछ साल पहले उसे हीरो की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन रास्ते में दो नकाबपोश लोगों ने हमला करके हीरे लूट लिए। इसके बाद चोरी का इल्जाम उसी पर लगा दिया गया। असल में इस पूरी साजिश के पीछे हीरो का मालिक हैरिस था। उस समय हैरिस की कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी, इसलिए उसने बीमा कंपनी से करोड़ों का पैसा लेने के लिए अपने ही हीरे गायब करवा दिए। निक को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया था। निक ने बताया कि हीरे आज भी हैरिस के पास ही छिपे हुए हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है उसका मकसद सिर्फ उन हीरो को ढूंढकर अपनी बेगुनाही साबित करना है। निक ने लिया से मदद मांगी क्योंकि जांच करने पर उसे पता चला था कि उन दो नकाबपोश लोगों में से दोनों पुलिस विभाग के ही थे, इसलिए उसे सिर्फ लिया पर भरोसा था। लिया ने गुस्से में कहा, अगर तुमने मुझसे एक भी बात झूठ बोली तो मैं खुद तुम्हें नीचे धक्का दे दूंगी। दूसरी तरफ दोनों साथी अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कैप्टन आनबाओ अपनी टीम के साथ उनकी तरफ आ रहा है। अब उनके पास भागने का समय नहीं था। तभी निक ने अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकाले और नीचे खड़ी भीड़ पर फेंक दिए। आसमान से पैसे गिरते देखकर लोग उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े। भीड़ की वजह से सुरक्षा गार्ड वहीं फंस गए। इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों साथियों ने जल्दी से सारे सबूत हटा दिए और हवा जाने वाली सुरंग में छिप गए। कुछ देर बाद कैप्टन आनबाओ ने तिजोरी का पासवर्ड डाला, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका पासवर्ड पहले ही चोरी छिपे रिकॉर्ड किया जा चुका है। असल में चोरों ने पहले से वहाँ एक छोटा कैमरा लगा दिया था जिसने पूरा पासवर्ड रिकॉर्ड कर लिया। कैप्टन तिजोरी के अंदर गया, लेकिन उसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। तिजोरी का फर्श वजन पहचानने वाले सेंसर से जुड़ा हुआ था। दोनों तरफ रोशनी और गर्मी पहचानने वाले सेंसर भी लगे थे। उसे पूरा यकीन था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी नजर उस कैमरे पर नहीं गई जो गलियारे में बर्फ की तरह जम चुका था। उधर हैरिस को जैसे ही ये खबर मिली, उसने पुलिस चीफ को अपने ऑफिस बुलाया। तब पता चला कि वही पुलिस चीफ उन दो नकाबपोश लोगों में से एक था। हैरिस ने उसे आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर निक को जल्द से जल्द खत्म कर दो, नहीं तो वह उसका तबादला किसी दूर दराज पहाड़ी गांव में करवा देगा। इसके बाद पुलिस चीफ ने निक को खतरनाक भगोड़ा घोषित कर दिया और उसे पकड़ने के लिए स्पेशल पुलिस टीम भेज दी। अब वे सीधे हमला करके निक को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे।